भागवत सुनने से क्या प्राप्त होता है? ले भागवत सुनने से गति प्राप्त होती है और मति प्राप्त होती है। गति किसको और मति किसको? बोले जो चले गए उनको गति प्राप्त होती है। गया के घाट पर श्राद्ध का समय आता है, सारी दुनिया आती है, भागवत कथा का आयोजन करती है। क्यों करती है? कि जो हमारे पूर्वज चले गए उनकी गति हो जाए, उद्धार हो जाए। तो जो चले गए उनको भागवत जी गति देती हैं और जो बचे हुए हैं उनको भागवत जी मति देती है। उनको भागवत मति देने का काम करती है, बुद्धि देने का काम करती है। क्योंकि अभी हमारी गति तो है नहीं, अभी तो हमें मति चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए। और वो मति, वो बुद्धि संसार के बाजार में किसी दुकान पर नहीं मिलती। वो मति देने का कार्य, वो मति देने का काम एकमात्र और एकमात्र श्रीमद् भागवत जी के द्वारा दिया जाता है। मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाए तो बैलेंस डालना पड़ता है, तभी मोबाइल काम करता है। मोबाइल अगर बंद हो जाए तो चार्जिंग पर लगाना पड़ता है, तब मोबाइल काम करता है। कोई मशीन अगर बहुत रखी जाम हो गई हो, जैम हो गई है, चल नहीं रही, तो उसमें तेल ऑयल डाल करके, ऑयलिंग करके उसको फिर से चलाना पड़ता है। तो बुद्धि क्या है, मति क्या है? बोले ये भी मशीन है। इस मशीन में जब तक भगवत कथा, भगवत कीर्तन रूपी ऑयलिंग नहीं करोगे, भगवत सत्संग रूपी जब तक इसमें चार्जिंग नहीं करोगे, तब तक ये मति, ये बुद्धि साथ देना बंद कर देगी। बुद्धि जैम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। बुद्धि काम करना बंद कर रही है, उसी को आज की अंग्रेजी भाषा में, मेडिकल टर्म्स में उसको कहते डिप्रेशन, मानसिक तनाव। ये मानसिक तनाव क्या? बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि को ले जा रहे हैं कहीं और, बुद्धि जा रही कहीं और, सोचना कुछ और चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ और। तो मतलब बुद्धि में अभी ऑयलिंग की जरूरत है, मति में अभी थोड़ा चार्जिंग की जरूरत है। और वो मति का जो चार्जिंग पॉइंट है, बुद्धि का जो चार्जिंग पॉइंट है, वो कहाँ है? तो बुद्धि को चार्जिंग करने के लिए ये 7 दिन का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, अपने मन को, अपनी मति को भगवान से जोड़ने का। पवित्र तीर्थों में क्यों जाते हैं लोग? नदियों में क्यों जाते हैं लोग? गंगा के घाट पर लाखों लाखों लोग भीड़ लगाए ठाड़े हैं गंगा जी में डुबकी लगाने को। गंगा क्या करती है? गंगा हमारे तन को शुद्ध करती है, गंगा हमारे पापों का नाश करती है। जो पाप हो गए उनका नाश गंगा मैया करेगी, ऐसा शास्त्र कह रहे। तन की शुद्धि करेगी, पर पाप मन में हो ही ना, ये कौन करेगा? कि पाप मन में पैदा ही ना हो, वो गंगा जी नहीं कर सकती। उसके लिए आपको भागवत गंगा की शरण में आना पड़ेगा। ये भागवत गंगा मन में उत्पन्न होने से पहले ही उन पाप का शमन करने की सामर्थ्य रखती है, उनको खत्म करने की सामर्थ्य रखती है। प्रार्थना करो भागवत गंगा से कि हे भागवत जी, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में कोई भी पूर्व के पाप हों, कल्मश हों, उन सबको धो दीजिए, उन सबको स्वच्छ कर दीजिए, साफ कर दीजिए। और हमारे मन में भविष्य में आगे कोई पाप करने की भावना भी प्रकट न हो, ऐसी कृपा, ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर, हमारे जीवन में करने का, कष्ट करने की कृपा करें। देखो, आप अन्य कोई ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें भगवान की कथा है, भक्तमाल पढ़ोगे उसमें भगवान के भक्तों की कथा है।
पर भागवत एक ऐसी कथा है जिसमें भक्त भक्ति भगवंत गुरु, यहाँ भक्तों की भी कथा आएगी, यहाँ भगवान की भी कथा आएगी, यहाँ गुरुजनों की भी कथा आएगी और यहाँ भक्ति के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब सब चीज़ों का मिश्रण अगर कहीं चाहिए तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त हो जाएगा। सब कथा, भगवान भी, भक्त भी, संत भी, महापुरुष भी, सबकी थोड़ी थोड़ी कथा लेकर के भागवत जी में शुकदेव जी ने श्रवण कराई है। तो बस तन मन धन चित्त बुद्धि सब भागवत जी को समर्पित करके जब यहाँ आओ 3 घंटे बैठो तो मन 3 घंटे यही होना चाहिए। तन ये नहीं कि तन यहाँ बैठा मन पीछे मेला में जाके घूम रहा है, कब कथा खत्म हो, कब गोलगप्पे खाएं, कब कथा खत्म हो, कब झूला पे झूले। तो ये मेला लगता है, खासकर बिहार क्षेत्र में कहीं होता तो विशेष होता है कि भाई कथा में मेला तो चाहिए, पर यहाँ आए हो कथा सुनने आए हो, मेला में नहीं आए हो। मेला उद्देश्य नहीं है, चाट पकौड़ी उद्देश्य नहीं है, जलेबियां उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कथा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो कथा भी सुनने आते हैं कि भाई चलो मेला लग रहा है घूम के आएंगे, कथा भी सुनाएंगे, और एक होते हैं जो कथा ही सुनने आते हैं। और भगवान की कृपा कथा भी सुनने वालों को नहीं मिलती है, भगवान की कृपा कथा ही सुनने वालों को मिलेगी। जो यहाँ आए इसलिए कि भाई हमको तो कथा सुनी, चलो आ गए, कुछ बाल बच्चों को ले चले, वो अलग बात है। पर अगर यहाँ केवल कथा भी सुनने आओगे तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। भागवत में उद्देश्य महत्वपूर्ण है। कोई भागवत सुन रहा है कि उसके जीवन में बड़े कष्ट हैं वो ठीक हो जाए, कोई भागवत सुन रहा है पुण्य मिल जाए, कोई भागवत सुन रहा है मुक्ति मिल जाए, पर कोई भागवत सुन रहा है कि मुझे भगवान मिल जाए। और ऐसे सुनने वालों पर भगवान की नजर सबसे पहले पड़ती है। 7 दिन भागवत कथा की लैंप लो, लालटेन लो। एक बार क्या होता है, 2 दोस्त थे, उनमें से एक मित्र अंधा था। तो अंधा मित्र एक दिन अपने आंख वाले दोस्त से मिलने गया। अब मिल बैठे 2 यार, 2 दोस्त बैठते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। भैया बचपन में ऐसा, स्कूल ऐसे जाते, बात करते 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 कब सूरज ढल गया, शाम हो गई, पता ही नहीं चला। तो अंधा जो मित्र था वो बोला भैया अब हम जा रहे हैं, बहुत देर हो गई। तो वो बोला ठीक है जाओ। तो जाने के लिए जैसे तैयार हुआ तो उसने अपने हाथ में एक लालटेन जला ली, लैंप जला लिया, उसको लेके जाने लगा। तो आंख वाले मित्र ने उसे रोका कि भैया एक बुरा ना मानो तो एक बात पूछ ले। बोले हाँ पूछो भैया। बोले तूने लालटेन काहे को जलाई है? क्योंकि भैया देख तेरे लिए तो देख उजाला भी अंधेरा और अंधेरा भी अंधेरा, तो लालटेन जला के तुझे मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा? तो उस अंधे ने कहा कि हाँ भैया बात तू सही पूछ रहा है, सही कह रहा है, पर ये लालटेन मेरे लिए नहीं है। मैं किसी से टकरा जाऊं ये लालटेन उसके लिए नहीं है, पर कोई मुझसे ना टकरा जाए ये उनको दिखाने के लिए। मतलब मैं तो अंधा ही हूं, पर भैया आजकल आंख वाले ज्यादा अंधे होते हैं, जिनके पास आंख है, तो कहीं मैं दिख जाऊं इसके लिए लालटेन। मुझे कोई दिखे ना दिखे पर उसको मैं दिखूं। इसका मतलब है ये 7 दिन की कथा है। भागवत कथा क्या है? ये लालटेन है, उजाला है, प्रकाश है। ये 7 दिन की लालटेन जलाओ, और जला करके किस लिए जला रहे हैं? हमको भगवान दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान को इस 7 दिन में हम दिख जाने चाहिए, भगवान की दृष्टि में हम आ जाने चाहिए, भगवान की नज़र में हम आ जाने, क्योंकि हम तो अंधे, हमें भगवान दिखते नहीं।
सामने होते तब भी नहीं दिखते, तब भी हमें भगवान के मूर्ति में हमें पत्थर नजर आता है। मूर्ति में भी कहते हैं तर्क देते हुए कि अरे भगवान कोई पत्थर की मूर्ति में होता है भला, सब जगह है भगवान तो, कण कण में है। पर मैं एक बात पूछती हूँ, जो आदमी ये कहते भगवान कण कण में है, सब जगह है, अगर भगवान सब जगह है ये मान लेते हो तो पत्थर में भी है ये मानने में क्या जोर पड़ता है आपको? आदमी तर्क देता है पत्थर में ही, जब सब जगह भगवान है पत्थर में भी हो सकता है। तो हम भगवान को सामने होते हुए भी नहीं देख पाते, सामने हैं तब भी नहीं पहचान पाते। इसलिए हमें भगवान दिखे न दिखे, पर 7 दिन में उनको हम दिख जाएं, ऐसी ये भागवत कथा का लैंप है, लालटेन है, सबको जगाने वाला है।